आज का हमारा लेक्चर है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हम चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अब हम एक मास स्प्रिंग सिस्टम लेंगे। ये एक फेमस मास स्प्रिंग सिस्टम है। ये क्या चीज़ होती है कि हमारे पास एक स्प्रिंग होगा, उस स्प्रिंग को हमने मास के साथ अटैच करना है और वो बन जाएगा आपका मास स्प्रिंग सिस्टम। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमने इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर जो है वो रखा हुआ है। जैसे फर्ज करें कि ये आपके पास जो है वो कोई भी एक बोर्ड है लेट्स से, और इसके साथ आपने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया और इस स्प्रिंग के साथ आपने एक मैस को जो है वो अटैच किया, तो ये बन गया एक मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो ये हॉरिजेंटली मूव कर सकता है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है वो इसको अगर हम फोर्स लगाएं तो हम इस डायरेक्शन में जो है वो इसको मूव करवा सकते हैं। इसीलिए हमने इसको हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम कहा। अब इस हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है, और हम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके एक्सेलरेशन से, फिर हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद इसका टाइम पीरियड, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसकी वेलोसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सेलरेशन से। हमारे पास जो है वो अगर हम इसकी फोर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ जो है ये बराबर होता है के एक्स के। इसमें एफ है हमारे पास अप्लाइड फोर्स, जिस फोर्स को लगा के हम इस स्प्रिंग को मूव करवा सकते हैं। के है इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स है इसके अंदर पाया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। एक हमारे पास फोर्स आती है जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। एक होती है अप्लाइड फोर्स, जिसको हमने अप्लाई किया और इसके अंदर एक्सटेंशन लेके आए, और दूसरी होती है रिस्टोरिंग फोर्स, जिस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम लगाएंगे, उस फोर्स के लगाने से क्या होगा कि जब हम एक तो फोर्स हमने जो है वो अप्लाई की, जिसको हमने अप्लाइड फोर्स कहा, ये वाली, और दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। अप्लाइड फोर्स अगर इस तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि आपका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब अगर हम इसको न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ कंपेयर करें, विच इज एफ इज इक्वल टू एम ए, आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड को भी बराबर पुट किया जा सकता है। तो एम ए जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के एक्स के। ए यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो हमारे पास ए है ये है माइनस के ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ये है एक्सेलरेशन इस हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम का। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन निकाला था लास्ट टाइम, माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब इसमें देखें कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, और अभी जो हमने एक्सेलरेशन निकाला वो है माइनस के ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ए की जगह पे ए आ रहा है, एक्स की जगह पे एक्स आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, के डिवाइडेड बाय एम। अगर हम इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के ओवर एम का स्क्वायर रूट। यानी कि हमने सबसे पहले जो है वो इस हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला, और उस एक्सेलरेशन से फिर हमने ओमेगा यानी कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। इसका मतलब है कि जो पहली चीज हमारे पास निकल आई इस हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम की, वो निकली इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम ओमेगा से शो करते हैं, और ये हमारे पास निकल आई है के ओवर एम का स्क्वायर रूट। अगर आपके पास इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल आई है
तो अब बासानी आप इसकी बाकी चीज़ें जो हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सेकंड चीज़ जो है वो हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है इसका फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। आप देख सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो ओमेगा की जगह पे हम पुट करेंगे k ओवर m का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये m चूंकि नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई m ओवर k का स्क्वायर रूट। तो ये देखें कि हमने बासानी इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया। यानी कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसकी हमने सबसे पहले जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, और उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमने उसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, और हमें ये पता चला कि जो एंगुलर टाइम पीरियड है किसी भी हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक उसके मैस पे और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ से जो है वो फाइंड करेंगे इस हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की, वो है हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला होगा। डिस्प्लेसमेंट का हमने फार्मूला निकाला था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें भी हमारे पास जो है वो ओमेगा की वैल्यू मौजूद है, k डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट साइन k ओवर m का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय t। तो देखें आपने आसानी से एक स्टेप के अंदर जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, देन इसका टाइम पीरियड निकाला, और अब हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नंबर 4 पे अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमने लास्ट एक लेक्चर के अंदर जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए निकाला था। इसमें भी हम ओमेगा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा k ओवर m का स्क्वायर रूट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर चूंकि स्क्वायर रूट मौजूद है तो हम इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास ये निकल आया कि k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी फार्मूला को ही हम चेंज करके एक दूसरी फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो फार्मूला आया वो क्या था, v इज इक्वल टू k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर इसी को ही आपने थोड़ा सा चेंज, ये भी वेलोसिटी का फार्मूला ठीक है, लेकिन इसको आप जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। इसको जो है वो हम कैसे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, किसके साथ, एक्स नॉट स्क्वायर के साथ। ये आ जाएगा जी हमारे पास k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म है इसको एक्स नॉट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक्स नॉट स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। अब देखेंगे इसको अगर हम जो है वो इसके अंदर ले जाएं तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी फॉर्म k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, और ये जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये इसका जो है वो होल स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा। इसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखें कि हम फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा k ओवर m, इसको बारी बारी दोनों से डिवाइड करते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और ये साथ आपके पास जो एक्स नॉट है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब लेट्स इसमें जो है वो फर्दर आपने स्टेप को गौर से देखना है। ये इससे कैंसिल होके 1 आ गया, ये जो एक्स नॉट का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, और बाकी आपके पास बचेगा k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो हमने
यहाँ से भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है इसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग आई है, और वो क्या है, एक्स नॉट के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इस फार्मूला की सूरत में इसको लिखने का जो है वो एक बड़ा वाज़िया सा मतलब है, और वो क्या है, अब हम यहां से निकालना चाह रहे हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो मीन पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे जीरो पुट करें तो ये आ जाएगा वी नॉट। जो नॉट है ये मैक्सिमम को शो करता है, इंटू एक्स नॉट के ओवर एम 1 माइनस जीरो स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसमें देखेंगे आ जाएगा एक्स नॉट इंटू के ओवर एम का स्क्वायर रूट। क्योंकि ये जीरो है तो जीरो, ये वाला पूरे का पूरा इसका पोर्शन जो है ये जीरो हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, एक्स नॉट के ओवर एम का स्क्वायर रूट। और ये वाला जो फार्मूला हमने यहाँ पे निकाला, अगर इसी को ही हम मैक्सिमम वेलोसिटी की सूरत में भी लिखना चाह रहे हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इसका इतना पोर्शन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पूरे की जगह पे हम वी नॉट भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट, और बाकी क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेलोसिटी के जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और इसको डिफरेंट तरीके से जो है वो लिखने का तरीका है कि हम इसको कैसे कैसे जो है वो लिख सकते हैं। आप अपने डाटा के मुताबिक जो है वो कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वेलोसिटी का फार्मूला ये है, दूसरा वेलोसिटी का फार्मूला ये है, तीसरा मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला ये है, और चौथा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये था जी आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, और साथ साथ उसकी डिफरेंट चीजें, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी वगैरह। याद रखें कि यही तमाम डाटा जो है वो हम वर्टिकली जो आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपने एक चीज याद रखनी है कि हमने हॉरिजॉन्टल के अंदर भी किसी तरह की फ्रिक्शन जो है उसको कंसीडर नहीं किया। तो अगर हम वर्टिकल के लिए भी किसी एयर फ्रिक्शन को या किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हम ये सारे फार्मूलाज जो है वो वर्टिकली सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।